करंट अफेयर्स का टेस्ट नंबर 7 है। मेरा नाम है तुल श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का नेक्सस जीएस में। यूपी पीसीएस का एग्जामिनेशन है 12 अक्टूबर 2025 को और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जामिनेशन हैं, उनके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज चलाई जा रही है। सितंबर 2024 से लेकर सितंबर 2025 तक के जितने भी आंकड़े हैं उनमें से जो महत्वपूर्ण हैं उनको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में चेंज किया गया और उसकी सीरीज़ चलाई जा रही है। पार्ट नंबर 7 है और ये सुबह 8 बजे और शाम को 6 बजे नेक्सस जीएस के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जाती है। अब पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर देते हैं। 15 से 26 मई 2025 तक 12 दिवसीय पुष्करालू कुंभ का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो कालेश्वरम तेलंगाना में आयोजन हुआ है। 3 जून 2025 की बात है। पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य का नाम चेंज करके राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभयारण्य कर दिया गया है। तो पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदल दिया गया है, इसका नाम क्या कर दिया गया है? राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभयारण्य। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से स्कूलों में सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पहली कक्षा से स्कूलों में सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की। 4 जून 2025 की बात है। राजस्थान की किन 2 आर्द्रभूमियों को रामसर साइट घोषित किया गया है? तो किसको घोषित किया गया है? एक तो है आपका खीचन और दूसरा है आपका मेडार। ठीक है, वर्तमान में जो रामसर साइट्स हैं उनकी संख्या 91 है। ठीक है, सितंबर 2025 की बात कर रहा हूँ, आगे चेंज हो जाए तो मैं नहीं कह सकता हूँ। आज की डेट तक सितंबर 2025 तक जो रामसर साइट्स की संख्या है वो 91 है और लास्ट जो बने हैं खीचन और मेडार बने हैं राजस्थान के हैं। नेक्स्ट, केर सांगरी किस राज्य का लोकप्रिय व्यंजन है जिसे मई 2025 में जीआई टैग प्राप्त हुआ था? तो राजस्थान का। एशियाई शेर गणना 2025 के अनुसार किस राज्य में शेरों की संख्या 891 दर्ज हुई है? तो गुजरात राज्य में। गुजरात जो है शेरों का गढ़ कहा जाता है। मई 2025 में नई तितली प्रजाति यूथीलिया मलकाना कहाँ पाई गई? तो आपका अरुणाचल प्रदेश में पाई गई। ऑपरेशन ओलिविया किससे रिलेटेड है? तो ऑपरेशन जो ओलिविया है वो ऑलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा से संबंधित है। इसरो ने 2025 को किस नाम से मनाने की घोषणा की है? तो गगनयान वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। नासा के इंटरनेशनल एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो नासा के इंटरनेशनल एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली जो पहली भारतीय बनी है वो आपका डांगटी जहानवी बनी है। SC/ST छात्रों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान किस IIT ने शुरू किया है? तो IIT दिल्ली ने स्टार्ट किया है। SC/ST छात्रों के लिए पहला विशेष PhD अभियान जो है IIT दिल्ली ने शुरू किया है। भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला जिसने एवरेस्ट फतह किया, तो एवरेस्ट फतह जो किया है आंगमे जी ने फतह किया है। पर कितनी बड़ी बात है कि कोई महिला, वो भी दृष्टिबाधित महिला, जिसने माउंट एवरेस्ट फतह कर लिया। अगर आप एग्जामिनेशन को फोकस करते हैं, आपका फोकस एकदम क्लियर होता है तो आज नहीं तो कल आप सफल ज़रूर होंगे। आपको अपना 100% देना है और बहुत बार ऐसा होता है कि 100% हमने दिया उसके बाद सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ज़रूरी नहीं कि अगले एग्जामिनेशन में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लगातार जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसका आज नहीं सिलेक्शन हुआ, कल ज़रूर होगा। मेहनत आपको जारी रखनी है क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि आप फेल हों, लेकिन कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि आप पास हों, बन कर आएँ। आपका परिवार, जो आपके बहुत क्लोज लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि आप सफल हों। ठीक है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने लिए मेहनत करनी पड़ेगी और उन बहुत सारे लोगों का मुंह बंद करना पड़ेगा जो सोच रहे हैं अरे यार ये तो पढ़ाई कर रहे हैं, इनका कुछ होना है नहीं, बहुत साल से पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको मेहनत करनी है। आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि हाँ मुझे क्लियर करना है किसी भी हालत में इस बार। तो भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया है तो कौन है? छोजिन आंगमो है। नेक्सस जीएस की तांडव सीरीज़ आई है। तांडव सीरीज़ क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। हर एक करंट अफेयर्स की क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं, उम्मीद है सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स नहीं बताऊंगा मैं, सारी डिटेल्स आप लोगों के सामने हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं।
₹300 की तांडव सीरीज़ है, पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स का सारांश होता है, लास्ट 15 डेज़ में तैयार किया जाता है, लास्ट 9 ईयर से लगातार 90% क्वेश्चन इसी से आते हैं, 2 ऑडियोज़ में होता है, 30 मिनट की। कीमत सिर्फ इसकी ₹300 है। UPI ID आपके सामने लिखा है, पेमेंट के बाद स्क्रीनशॉट आपको भेज देना है, तांडव सीरीज़ आपको तुरंत मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा तांडव सीरीज़ के साथ इन्वायरमेंट और पॉपुलेशन के टू द पॉइंट सॉलिड नोट्स आपको मिल जाते हैं, ग्रुप पर ही मिल जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सिरुई लिली महोत्सव 2025 कहाँ पे आयोजित हुआ? तो मणिपुर में आयोजित हुआ है। भारतीय नौसेना में मई 2025 को शामिल पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है? तो आपका कौंडिन्य है। उत्तराखंड का पहला साई कैट गार्डन कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो हल्द्वानी में। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 में कहाँ शुरू होगी? तो अमरावती में होगी। भारत का पहला इलेक्ट्रिकल मोटर चलित सेमी क्रायोजेनिक इंजन किस स्टार्टअप ने बनाया है? तो अग्निकुल कॉस्मास ने बनाया है। भारत का तीसरा राज्य जिसने अंतरिक्ष उद्योग नीति जारी की है तो तमिलनाडु की है। वाइल्ड वैली बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो वाइल्ड वैली बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ? सूरत में। सूरत गुजरात में है। 6 जून 2025 को किरण रिजिजू ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो उम्मीद नामक पोर्टल लॉन्च किया है। अष्टलक्ष्मी शब्द प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसके लिए प्रयोग किया था? तो पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लिए प्रयोग किया था, संभवतः सभी लोगों को याद होगा। तो अष्टलक्ष्मी शब्द जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसके लिए प्रयुक्त किया था? पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लिए। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। पूर्वोत्तर का चौथा राजधानी शहर जो रेलवे नेटवर्क से जुड़ा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। आइजोल के बारे में बात हो रही है। भारत की पहली जीन एडिटेड भेड़ किस विश्वविद्यालय ने विकसित किया है? तो कश्मीर विश्वविद्यालय ने विकसित किया है। प्रोजेक्ट कुश किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? तो DRDO द्वारा शुरू किया गया है प्रोजेक्ट कुश। 2 मई 2025 को WHO के आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में कौन सा भारतीय शहर शामिल हुआ है? तो आपका कोझिकोड शामिल हुआ है। लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेताओं को लोक सेवक किसने घोषित किया? तो ये आपका जो घोषित किया है वो आपका सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया है। 30 अप्रैल 2025 को दुनिया का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी वनम कहाँ उद्घाटित हुआ है? तो आपका तेलंगाना में उद्घाटित हुआ है। अच्छा, तांडव सीरीज़ के बारे में मैंने एक बात नहीं बताई। ये जो टेस्ट सीरीज़ चलाई जा रही है, करंट नंबर का टेस्ट नंबर 7 है, इनका भी PDF आपको उसी ग्रुप पर प्रोवाइड हो जा रहा है। ठीक है, डेली जैसे ही क्लास कंप्लीट होती है उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है पेड क्लास में। ठीक है, जिसकी कॉस्ट सिर्फ ₹300 है, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चक्रवाती तूफान शक्ति का नाम किस देश ने रखा है? तो श्रीलंका ने रखा है। देश का पहला महावत गांव मई 2025 में कहाँ स्थापित हुआ? तो ये आपका तमिलनाडु नीलगिरी में हुआ है। नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री साहब ने किया। तो ये रहे आपके 30 क्वेश्चंस और ये रहा करंट अफेयर्स के टेस्ट नंबर 7 के लिए इतना ही। थैंक यू सर।